हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तालिबान अफ़गानिस्तान प्रश्नोत्तरी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डेली की वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक है कि तालिबान क्या है। ठीक है, देखिए तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवाद आंदोलन है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिण अफगानिस्तान में हुई थी। याद रखना है, तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र, अर्थात ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तो याद रखना है, देखिए तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। देखिए 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च नेता था। यानी कि 1996 से 2001 तक तालिबान का शासक कौन था? मुल्ला उमर। ठीक है, उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान के पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। सब कुछ याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अफगानिस्तान पर। याद रखना है। देखिए इसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी कि भाषा में छात्र। 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीति और सैन्य संगठन है। यह काफ़ी समय से अफगान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि IIE। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए तालिबान खुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात यानी कि इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान के रूप में संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है भी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। ठीक है, याद रखना है, कौन सा देश सीमा नहीं बनाता अफगानिस्तान के साथ? तो किर्गिस्तान सीमा नहीं बनाता है। देखिए अफगानिस्तान की सीमा 6 से 7 पड़ोसी देशों से लगती है। जो कौन कौन से हैं? देखिए अफगानिस्तान के पूर्व में क्या है? पाकिस्तान है। उत्तर पूर्व में क्या है? भारत है तथा चीन है। और उत्तर में क्या है? तजाकिस्तान और कजाकिस्तान है तथा तुर्कमेनिस्तान। तथा पश्चिम में कौन सा है? ईरान है। तो इस तरीके से ये 7 देश हो गए हैं, पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में। याद रखना है इसको भी। देखिए अफगानिस्तान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी इसका, काबुल। इसको भी याद रखना है। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इसका, अफगानी। याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, इनका नाम क्या है? ठीक है, यानी कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर भाग गए हैं, उनका क्या नाम है? तो कौन थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति? तो अशरफ गनी अहमदजई। ठीक है, जो देश छोड़कर भाग गए हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अफगानिस्तान के किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, काबुल नदी पर। याद रखना है। देखिए भारत अफगानिस्तान
मैत्री बांध या सलमा बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था। सलमा बांध के बाद सहतूत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है। लालंदर सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कब हुआ था? ठीक है, तो सही आंसर बताना है इसका। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 24 दिसंबर 1999 को। अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडिया एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 ने नेपाल के काठमांडू से तिरुभवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। विमान एयरवेज में 300 था। जैसे विमान करीब शाम 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार यानी कि अफगानिस्तान ले गए। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है क्वेश्चन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, क्या है? डुरंड रेखा। अब देखिए इंपॉर्टेंट देख लेंगे पॉइंट है ये भी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, याद रखना है। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट रेखा है। सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, शोरा। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट देख लेंगे कुछ इसमें भी। तो नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? इसमें वो देश दिए गए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। तो नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और अफगानिस्तान की क्या कहते हैं? शोरा। और जापान की कहते हैं डायट। और मालदीव की क्या है? मजलिस। और नॉर्वे की स्टोटिंग है। ठीक है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ। इसको भी याद रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट में देख लेंगे कुछ, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर है। ठीक है, बात करेंगे भारत चीन की तो 3488 है। और भारत पाकिस्तान के बीच में 3323 है। और भारत नेपाल में 1751। और भारत म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 है। और भारत भूटान की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर है। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 घंटा। ठीक है, याद रखना है। बात करेंगे, देखिए अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन से +93 है। ठीक है, याद रखना है इसको भी। अब देखिए इंपॉर्टेंट में देखेंगे, देखिए +91 कहाँ का है? भारत का है। बात करेंगे +92 कहाँ का है? तो पाकिस्तान का है। +93 कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है। और +94 कहाँ का है? श्रीलंका का है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हेलमंड नदी। ठीक है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंड नदी है। देखिए अफगानिस्तान की नदियों के बारे में देख लेंगे, अरगंधव नदी, कुनार नदी, बरटंग नदी, फरहा नदी, काउल नदी, मुरगब नदी, हेलमंड नदी, अमू दरिया, हरी नदी, पंज नदी, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो आप चाहें तो इन्हें नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहतूत बांध, सलमा बांध, याद रखना है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? सलमा बांध है। बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखना है, यानी कि मोहम्मद ओमर और अब्दुल घनी बरादर दोनों क्या है? अफगानिस्तान के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1996 में। देखिए तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल और 2001 तक सत्ता में रहा। नेक्स्ट है,
तालिबानी हुकूमत के समय अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? यानी कि जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी तो उस समय अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कंधार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, कंधार थी। देखिए, तालिबान ने जब शासन किया तो उसने अफ़गान राजधानी को कंधार में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो भी आती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो जाके उन्हें देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1979 में, यानी कि 1979 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालिबान के वर्तमान नेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिफ्तुल्लाह अखंदजादा। ठीक है, वर्तमान में नेता कौन है तालिबान के? हिफ्तुल्लाह अखंदजादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि पहले कथन दिए हुए हैं, वे मूल रूप से पश्तून मूल के क्षेत्रों के छात्र थे, मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। अब ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोबारा देख लेंगे, तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप ऊपर पढ़ के भी आए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। याद रखना है इसको। ठीक है, यानी कि वे मूल रूप से पश्तून मूल के क्षेत्रों के छात्र थे, मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। अब देखिए डिटेल में देखेंगे, तालिबान 1994 में अफगान सिविल वार में प्रमुख गुटों में से एक रूप में उभरा और इसमें बड़े पैमाने पर पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्रों के छात्र शामिल थे। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है फेसबुक। याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में देखेंगे, फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाली सामग्रियों पर प्रतिबंधित कर दिया है। अब कोई भी यूज़र तालिबान का समर्थन करने या आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा। फेसबुक ने बताया कि वह तालिबान को आतंकी समूह मानता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।